नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर। दोस्तों, जब भी हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है, कोवैक्सीन ले या कोविशील्ड, कौन सी वैक्सीन दोनों में से बेहतर है। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कोविशील्ड लेनी चाहिए या कोवैक्सीन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इंडिया में कोरोना के 2 टीके लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। भारत ने जनवरी में अपने कोविड टीकाकरण प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी। देश में अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और करोड़ों डोज दूसरे देशों में भेजी गई है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को, जिनको लेकर एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी थी। मेडिकल जर्नल रिसेंट ने दोनों वैक्सीन का रिव्यू किया। दोनों टीके सेफ़ है और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत मानकों से ज़्यादा एफिशिएंसी वाले हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सी बेहतर है एंड आपको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाली हूँ एंड आपको ये भी बताऊँगी कि आपको कोवैक्सीन लेनी चाहिए या कोविशील्ड। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दोनों वैक्सीनें कैसे वर्क करती है। दोस्तों, कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी कि एक मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का यूज़ किया था। जब यह वैक्सीन लगाई गई है तो इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पर दी जाती है और इसे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर की जा सकती है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। यह वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस के एक कमज़ोर रूप में बनी है। इसे मॉडिफाई करके एक कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती। जब वैक्सीन लगती है तो यह इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये वैक्सीन 2 डोज में 4 और 12 हफ्तों के अंतराल में दी जाती है। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कितनी असरदार होती है ये दोनों वैक्सीनें। भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज़ 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए थे। दावा था कि कोवैक्सीन ने 81% क्लिनिकल एफिशिएंसी दिखाई है। ये वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी वॉलंटियर में सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इंटरनेशनल ट्रायल में वैक्सीन 90% तक असरदार पाई गई। इतनी एफिकेसी तभी मिली जब लोगों को आधी डोज पहले और फिर फुल डोज दी गई थी। SII के मुताबिक वैक्सीन किसी तरह के अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करती है। लेसेंट ने कहा है कि कोवैक्सीन 2 तरह के बूस्टर यूज़ करती है। ऐसे में यह बाकी एंटीवैक्सीनेटेड SARS-CoV-2 टीकों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती है। चीन के 2 कंपनियों ने इसी तरीके से टीके बनाए हैं, मगर उनके एक ही बूस्टर है। हालांकि कोविशील्ड से इसकी कंपेयर नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पर बनाई है। दोनों में से कौन सा टीका ज़्यादा बेहतर है, इसका पता इम्यून रिस्पॉन्स पर लंबी रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं पहली डोज कोवैक्सीन की और दूसरी डोज कोविशील्ड की आप ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ऐसा आप गलती से भी नहीं करना। दोनों टीके अलग अलग हैं और शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पर इनका असर भी अलग अलग ही होता है। इसलिए टीकाकरण के दौरान आपको एक ही वैक्सीन के फुल डोज लगनी चाहिए। अगर दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की हो तो शरीर पर उसका बेहद बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा कोविड के प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेंगी। भारत में वैक्सीन के दौरान यह डिसाइड किया जा रहा है कि पहला और दूसरा टीका एक ही कंपनी का लगे। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कौन सी वैक्सीन कब दी गई है इसका पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है। फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे कि कोवैक्सीन आपके लिए सेफ़ है या कोविशील्ड। दोनों में से आपको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। वैसे तो दोनों भी सेफ़ है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।